आज है भाद्रपद अमावस और आज के दिन को सती अमावस के तौर पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं सती अमावस के पीछे की एक रोचक कथा। इस कहानी की शुरुआत महाभारत के युग से होती है। महाभारत के युद्ध में कौरवों के चक्रव्यूह को तोड़ते समय अभिमन्यु की मृत्यु हो गई और यह देखकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने उनके साथ सती होने का निर्णय लिया, लेकिन उत्तरा इस समय गर्भवती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को अपना स्त्री धर्म निभाने के लिए कहा और सती होने से रोका। भगवान ने उसे वरदान दिया कि आगे जाकर वह लोगों का कल्याण करेंगी और नारायणी के रूप में उनका जन्म होगा। 17वीं शताब्दी में राजस्थान के डोकवा गांव में नारायणी देवी का जन्म होता है। इनका विवाह हिसार के तंदन जालान से होता है। तंदन जालान को अभिमन्यु और नारायणी देवी को उत्तरा का रूप माना जाता है। हिसार के राजा की नजर तंदन जालान के एक सुंदर घोड़े पर होती है, जो तंदन उस राजा के बेटे को देने से मना कर देता है। दोनों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में तंदन जालान राजा के बेटे को मार देता है। इससे क्रोधित होकर नारायणी देवी के सामने हिसार का राजा उनके पति तंदन जालान को मार देता है। यह देखकर नारायणी देवी क्रोधित होती हैं और वह अपने पति की मृत्यु का बदला लेती हैं। वह राजा को मारती हैं और उसके बाद अपने पति की चिता के साथ सती होने का निर्णय लेती है। वह अपने पति की चिता के साथ सती हो जाती है और उसके बाद सती माता के रूप में प्रकट होकर वह कहती हैं कि उनकी भस्म को इस घोड़े पर रखा जाए। जिस स्थान पर जाकर यह घोड़ा रुकेगा वही उनका स्थान होगा। वह घोड़ा राजस्थान के झुंझुनू जिले में जाकर रुकता है और इसी वजह से झुंझुनू में नारायणी माता यानी कि सती माता का मंदिर है और भाद्रपद अमावस के दिन सती अमावस मनाई जाती है और इन्हें दादी सती जी के नाम से भी पूजा जाता है। धन्यवाद। उत्कर्ष आजादी महोत्सव के तहत उत्कर्ष ऐप पर RS के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाएं भारी छूट। ध्यान रहे, ये ऑफर केवल और केवल 25 अगस्त 2025 तक ही वैलिड है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।